एक युवा लड़की घड़ियों की एक शानदार और जादुई दुनिया में चली जाती है। वो क्या देखती और क्या करती है? एक शनिवार की सुबह मार्लिना जल्दी उठ गई। वो बहुत उत्साहित थी। दादाजी आज सुबह 7 बजे आ रहे हैं, उसने कहा। मुझे आश्चर्य है कि वो कब है। वो समय बताना नहीं जानती थी। दादाजी रॉबर्टो एक आविष्कारक थे जिन्होंने जादुई घड़ियां बनाई। उन्होंने ऐसी घड़ियां बनाई जो बात कर सकती थी और ऐसी घड़ियां बनाई जो गा सकती थी। एक बार उन्होंने ऐसी घड़ी भी बनाई थी जो उड़ सकती थी। तभी मार्लिना की मां ने उन्हें एक पैकेज दिया। यह आपके लिए विशेष डिलीवरी के माध्यम से आया है। ये दादाजी रॉबर्टो की ओर से है। मार्लिना ने चिल्लाकर कहा। ओह, क्या इसका मतलब वो नहीं आ रहा है? पैकेज के अंदर झोपड़ी के आकार की एक छोटी सी कोयल घड़ी थी। मार्लिना ने घड़ी को बंद किया और उसे फर्श पर रख दिया। फिर कुछ अजीब हुआ। प्रत्येक टिक के साथ घड़ी बड़ी होती गई। हर झटके के साथ ये और भी बड़ा होता गया। अंततः घड़ी ने पूरे कमरे को भर दिया। मार्लिना ने एक तरफ से अंदर झांका। इसकी खिड़कियों का वहां एक घड़ी से भरे कमरे में उसके दादा सो रहे थे। घड़ियां 7 बार बजने लगी, प्रत्येक अपने अपने विशेष तरीके से, लेकिन रॉबर्टो इस सब के दौरान सोता रहा। एक जोकर घड़ी ने कहा, उठो। नींद में डूबा हुआ सिर 7 बार और कंबल खींच लिया। रॉबर्टो सो गया। एक राजहंस घड़ी 7 बार चिल्लाई और रॉबर्टो को गुदगुदी करके रॉबर्टो सो गया। फिर भी एक पिल्ला घड़ी ने उसके चेहरे को 7 बार चाटा। इस बार वो चौंक कर उठा। आहा, उसने खींचते हुए कहा, मैं अपनी घड़ियों से देख रहा हूँ कि सुबह उठने का समय 7 बजे है। फिर उसने अपनी पोती को देखा। मार्लिना, तुम सही समय पर आए हो, अंदर आओ। और यह कितनी अद्भुत जगह थी। वह मुस्कुराती हुई सूरजमुखी की घड़ियां और मूंछों और झुर्रियों वाली बूढ़े दादा की घड़ियां थी। ऐसी घड़ियां थी जो बहती थी और ऐसी घड़ियां थी जो छींकती थी। ऐसी घड़ियां थी जो बहुत बड़ी थी और ऐसी घड़ियां थी जो पिन के सिरे पर फिट होती थी। मार्लिना ने जादुई कुटिया में कदम रखा। वे रसोई में थे जहां घड़ियां नाश्ता बना रही थी। वे कैसे जानते हैं कि कब बनाना है नाश्ता? मार्लिना ने पूछा। ओह, वे जानते हैं कि मैं हमेशा 8 बजे नाश्ता करता हूँ, दादाजी रॉबर्टो ने कहा। ये घड़ियां खाना पकाने के साथ साथ समय भी बताती हैं। काश मैं समय बता पाती, मार्लिना ने आह भरी। और आप ऐसा ही करेंगे, दादाजी रॉबर्टो ने कहा। मैंने एक अतिरिक्त विशेष दिन की योजना बनाई है। आज मार्लिना सीखना समय बताना दिन है। नाश्ते के बाद दादाजी रॉबर्टो ने कहा, चलो सेकंड, मिनट और घंटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमारी मदद के लिए प्रेस्टो है। एक चिंपैंजी उसकी बाहों में कूद गया। प्रेस्टो को पता है कि चिंपांजी कहने में लगभग 1 सेकंड लगता है, दादाजी रॉबर्टो ने कहा। अब अगर एक बार चिंपांजी कहने में 1 सेकंड लगता है, तो 3 सेकंड कितना होता है? यह आसान है, मार्लिना ने कहा। 3 बार चिंपैंजी कहने में 3 सेकंड लगते हैं। चिंपांजी, 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 आप बहुत तेजी से सीखते हैं, दादाजी रॉबर्टो मुस्कराए। अब उन्होंने आगे कहा, यदि आप 60 बार चिंपांजी कहते हैं तो वह 1 मिनट है। यहाँ 60 चिंपैंजी वाली एक घड़ी है। प्रत्येक की ओर इशारा करें और कहें, चिंपैंजी, जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब तक लगभग 1 मिनट बीत चुका होगा। मार्लिना ने अपनी बात खत्म करने के बाद कहा, 1 मिनट जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक लंबा लगता है। रॉबर्टो ने कहा, 1 घंटा तो और भी अधिक है। प्रेस्टो को अपना पसंदीदा टेलीविजन शो देखने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, प्रेस्टो। प्रेस्टो रोया।